हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलि यादव। स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कहा जाता है, न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो, इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी श्रम से हार जाए। तो इसी लाइन के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत कृषि का वाणिज्यीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन। पिछली क्लास को हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है उसके अंतर्गत भू राजस्व नीति को हम देखे थे कल। तो उसमें हमने देखा कि ये भारत है, इसमें भारत में अत्यधिक आबादी जो है वो गांव में रह रही है। अब गांव में रह रही है चूँकि, तो उसका पेशा जो है कृषि था। अब जो ब्रिटिश हैं वो अपना अत्यधिक विस्तार कर चुके हैं, अब वो अत्यधिक लाभ कमाने की बात कर रहे हैं। तो इसी के चलते वह भू राजस्व नीति ला रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने देखा था कल परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त। इसमें हमने देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट जो है ये लगान समझौता सीधे जमींदारों से किया जा रहा है और जमींदार जो है वो किसान जो है उनसे लोन ले रहे हैं। इस तरह से जमींदार जो है कृषक के नज़र में बुरे बन जाते हैं और इसमें किसान का शोषण होता है। फिर दूसरा हमने देखा था रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी कि रैयत मतलब किसान। और इसमें क्या होता है कि अब ब्रिटिश क्या कर रहे हैं कि रैयतवाड़ी सिस्टम में लगान समझौता सीधे कृषक से ही करते हैं, क्योंकि जो कृषक है वो बोलते हैं कि हम सिर्फ महारानी के अधीन रहना चाहते हैं। अब इसमें हमने ये भी देखा था कि जो किसान हैं वह कैसे अपनी ही भूमि पे मजदूरी करने के लिए बेबस हो रहे हैं। फिर हमने देखा था महालवाड़ी सिस्टम। इसमें महाल यानी कि पूरे गांव को मतलब पूरे गांव को वो भूमि का मालिक समझ रहे हैं। मतलब कोई एक मालिक नहीं है, भूमि का मालिक पूरा गांव है। और इसमें टैक्स कलेक्ट करने का काम ग्राम प्रदान कर रहा था। तो इसमें हमने देखा था कि इसमें भी जो किसान हैं उनका शोषण हो रहा है। तो आपने देखा कि इन तीनों जो सिस्टम आई भू राजस्व पॉलिसी की, इसमें तीनों पॉलिसी में जो किसान वर्ग हैं उनका शोषण हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसानों का जब अधिकतम शोषण हो रहा है तो किसान मरने पे मजबूर हो रहे हैं। अब उनको खाने के लिए ही कुछ नहीं है। तो इस तरह से किसानों का शोषण होने पर जो उनके बेटे थे ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करते थे। अब आप देखेंगे कि 1857 का जब विद्रोह होता है तो उस समय वो विद्रोह कर देते हैं। तो जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो फिर इसमें हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कृषि का वाणिज्यीकरण। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो देखेंगे हम कि व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर नकदी फसलों की खेती पर बल देना। मतलब वाणिज्यिक जो व्यापारिक मुनाफे हैं उनको ध्यान में रखकर नकदी जो फसल हैं उनकी खेती पर बल देना। अब हम देख लेते हैं नकदी फसल को। इसमें हम देखेंगे कि जो चाय है वो असम में 1835 ईस्वी में प्रथम चाय बागान और 1838 ईस्वी में चाय कंपनी की स्थापना हुई असम में। ठीक है। अब देखेंगे जूट को। जूट जो है बंगाल में, कपास, नील, कॉफ़ी और देखेंगे जो अफीम है ये भी नकदी फसल है। और अंग्रेज जो है इसको चीन से मंगाते थे। ठीक है, अंग्रेज कहाँ से मंगाते थे, तो अंग्रेज चीन से मंगाते थे। फिर क्या हुआ कि 1773 में कंपनी को अफीम पर क्या होता है, एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। इस तरह से क्या होता है कि अफीम की खेती बंगाल में होनी शुरू हो गई, फिर चीन में। अब देखेंगे कि ब्रिटेन के लोगों का भारत में निवेश। अब इस तरह से क्या हुआ कि ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे हैं, भारत में निवेश कर रहे हैं। अब ये सवाल होता है कि ब्रिटिश से पहले नकदी फसल होती थी कि नहीं, तो हाँ होती थी। ब्रिटिश पूर्व भारत में नकदी फसल की खेती होती थी। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं, हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए सब। दोबारा से मैं बता दे रही हूँ, ये मत सोचिए कि इससे क्वेश्चन बनते हैं, नहीं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथा क्या रही, उसको हम देख लेते हैं। ददनी व्यवस्था को हम देखते हैं पहले कि ददनी व्यवस्था क्या थी। तो चलिए देखते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों को अग्रिम संविदा के तौर पर रुपए देते थे। तो ये पूछता है ददनी जो व्यवस्था थी इसमें क्या होता था। तो जो उत्पादक हैं, कारीगर हैं, शिल्पी हैं, उनको अग्रिम संविदा के तौर पे रुपए दिए जाते थे, ब्रिटिश व्यापारी देते थे। अब हम आगे देखते हैं। कमियोटी प्रथा, ये भी क्वेश्चन इससे भी बहुत बनता है। यह प्रथा कहाँ प्रचलित थी, तो बिहार और उड़ीसा में। एक क्वेश्चन तो यही है कि बिहार और उड़ीसा में कमियोटी प्रथा प्रचलित थी। इसके अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिक से ली गई जो ऋण होती थी उसके बदले में ब्याज के राशि के बदले क्या करते थे कि वो आजीवन सेवा करते थे, आजीवन वो सेवा करते थे। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे 3 कठिया पद्धति जो है 3/20 भाग जो खेत थे उसके 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था। अब हम देख लेते हैं दुबली हाली प्रथा। इसमें क्या होता था कि भूदास स्वयं अपनी संपत्ति का संरक्षक भूस्वामी को मानते थे। यह वेस्ट इंडिया सूरत में लागू रहा। तो ये सब ध्यान रखिए कहाँ लागू था, तो वेस्ट इंडिया यानी कि सूरत में लागू था। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम मिलते हैं अपने आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत धन का निष्कासन और विऔद्योगीकरण को।